Today I am discuss about electric dipole kept in uniform electric field. जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा ये पढ़ रहे हैं या इसी का टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि ये दूसरे टॉपिक से ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्या होगा उसमें अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल रखते हैं तो उसमें टॉर्क लगेगा, ये आंसर है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स आपका होता है एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स सेम मैग्नीट्यूड, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। सपोज ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। यूनिफॉर्म मीन्स हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, सेम होगा। तो हमने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, सपोज मैं 2L लिख दे रहा हूँ, ये क्या है आपकी 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई डायपोल रखा है, किसी इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम डायपोल को क्या करते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था टॉर्क होता क्या है। टॉर्क मीन्स क्या होता है, टॉर्क हमने पढ़ा था रोटेशनल मोशन में, जबकि लीनियर मोशन में हमने फोर्स एफ पढ़ा था। तो टॉर्क कब लगता है, क्या होता है टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस इंटू फोर्स। हम टॉर्क को ऐसे लिखते हैं आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम टॉर्क कब यूज होगा, तो यहां पर देखिए अगर हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, यहां पर एक फोर्स क्रिएट होगा। फोर्स कैसा क्रिएट होगा, हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ये फोर्स यूज हो रहा होगा। अब देखो ये फोर्स की डायरेक्शन कहां पर, अगर हम पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये होगी एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां से लिख रहा हूं, ऐसे नेगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा, देखो टॉर्क कब लगता है, जब नेट फोर्स क्या होगा आपका, नेट फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यू ई यहाँ है, क्यू ई है, यहाँ पर क्या होगा आपका नेट फोर्स आपका लगभग जीरो है, जीरो है। लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स कब होगा जीरो, लेकिन जब एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच मीन्स इतने डिस्टेंस है, तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है। तो इस कंडीशन में कब लगेगा आपका टॉर्क जीरो, नेट फोर्स कब जीरो होगा, जब इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होगा, यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर फिक्स्ड होगा। तो ये ओ पॉइंट है तो इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स होगा, तो उस टाइम उस बॉडी पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। टॉर्क मीन्स रोटेट होती है बॉडी कब, जब उस पर नेट फोर्स जीरो और उसका सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होगा। सेंटर ऑफ मास क्या है, फिक्स्ड है, तो उस टाइम क्या होगा आपका टॉर्क लगेगा। देखो अब टॉर्क की डायरेक्शन होती क्या है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास फिक्स जो होता है, तो उस टाइम टॉर्क लगता है बॉडी पर। टॉर्क क्रिएट ऑन बॉडी कब, ये कंडीशंस होगी कब बॉडी पर, जब सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है उस टाइम टॉर्क क्रिएट होता है। नेट फोर्स आपको लग ही रहा है जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपका आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब देखो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच, दो फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स ये है, ये
तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा है। तो ये 12 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से हम इस ट्रायंगल में ओ ए पी लिख देता हूँ, ओ ए पी, राइट ट्रायंगल्स इन राइट ट्रायंगल्स ओ पी ए या ओ पी ए, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है आपका, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एपी अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस 12। एपी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आ गया आपका 12 साइन थीटा। एपी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 12 साइन थीटा। फोर्स हम निकाल चुके हैं, फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है आपका Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका 2L साइन थीटा। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, टॉर्क इक्वल टू ई इंटू 2QL लिख दे रहा हूं, 2QL साइन थीटा। ये देखो 2E को पहले लिखा, 2Q को 2QL यानी 2 और L के बीच में लिखा। अब देखो जो डायपोल मोमेंट्स होता है वो क्या होता है आपकी P की क्या होती है, P इज इक्वल टू होता है डायपोल मोमेंट जो 2Q इंटू L होता है, हम जानते हैं। तो ये क्या बन जा रहा है आपका, टॉर्क इक्वल टू EP साइन थीटा या PE साइन थीटा, मैं PE साइन थीटा लिख रहा हूँ, PE साइन थीटा। तो PE साइन थीटा हमने एक A क्रॉस B इज इक्वल टू पढ़ा था AB साइन थीटा, इसको हम या लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू लिखते हैं P, वेक्टर फॉर्म है P क्रॉस E। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे हम इस टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, राइट हैंड रूल से हम क्या करते हैं इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ये राइट हैंड रूल है मेरा, ये क्या है आपका, ये मेरी बता रही है, ये इसका यूज कर रहा हूं, ये आगे को बता रहा है, मेरा ये फिंगर बता रहे हैं क्या है, डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शंस है। अगर मैं इसको क्या करूं, या फोर्स की, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ू फोर्स की ओर, तो हमारा जो टॉर्क होगा ऐसे अंदर की ओर होगा, मींस P क्रॉस, यानी P और E के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसके अंदर होगा, मींस ये राइट हैंड है, राइट हैंड मींस इसको मैं आगे को ऐसे मोड़ूंगा तो इसकी डायरेक्शन टॉर्क इससे अंदर की ओर होगा। टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा या टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। ये क्या क्या, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मींस एक समान, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन एक ही होगी, उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हैं तो उस पर नेट चार्ज लगभग, नेट फोर्स क्या है आपका 0 आ जा रहा है लगभग। और इसके अलावा जब उसका सेंटर ऑफ मास फिक्स होगा तभी उस पर टॉर्क लगता है, इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है उस पर टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां से टॉर्क की वैल्यू P sin थीटा या टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। तो हमारा डेरिवेशन आया टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, टॉर्क इक्वल टू P sin थीटा। तो हम ये डायपोल्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब नॉर्मल होगा, इस कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्लास 9th में मैकेनिज्म में पढ़ा था, एक बॉल का एग्जांपल दिया था मैंने, ये क्या है आपका कोई इस टाइप का एग्जांपल दिया था मैंने। देखिए एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर है, एग्जांपल दे रहा हूं कब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। देखो इस बॉल को हम मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट करेंगे या तो यहां बढ़ेगी फिर अपनी पोजीशन में आएगी, या यहां बढ़ेगी तो अपनी ही पोजीशन में आएगी। तो इस कंडीशन को कहीं से भी हम रोटेट करें अपनी पोजीशन में आ रही है तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, फोर्स यूज